हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्वेलविंग, जो कि ऑफ कोर्स बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले हमने डाइजेशन इन ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा था। तो स्वेलिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोलस की। तो डाइजेशन इन ओरल कैविटी में जब मास्टिकेशन, लुब्रिकेशन, डाइजेशन और वो सारे प्रोसेस होते हैं, तो जो खाना होता है वो सॉर्ट हो जाता है, पार्टली डाइजेस्ट हो जाता है और स्लाइमी सा एक फूड हो जाता है, जो कि रोल हो के एक स्मॉल ओवल लंप यानी कि गोल सी शक्ल में आ जाता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है कि जो बोलस है उसे पुश किया जाता है माउथ की बैक की तरफ बान की मदद से और जो फेरिंग्स के मसल्स है ना उनकी मदद से। अब जो स्वेलिंग है यानी कि निगलने का प्रोसेस है, इसकी हम बात कर लेते हैं। इसके कौन कौन से इवेंट्स हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है मूवमेंट ऑफ, यानी हमारी ज़ुबान की मूवमेंट। तो जो हमारी ज़ुबान है ये अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ और फोर्स करती है बोलस को कि वो माउथ की बैक की तरफ चला जाए। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो नेज़ल कैविटी यानी कि जो हमारी दोनों हमारी नाक की जो नालियां हैं ये क्लोज हो जाती हैं। वो कैसे कि जब बोलस पीछे जाता है तो जो सॉफ्ट पैलेट है उसको पुश किया जाता है कि वो ऊपर को हो जाए और जो नेजल ओपनिंग है ना वो बेसिकली क्लोज हो जाती है ताकि खाना हमारी नाक में ना चला जाए। ठीक हो गया। इसके बाद एपिग्लॉटिस जो है ना ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। होता ये है कि जब हमारी जो ज़ुबान है ये फोर्स करती है एपिग्लॉटिस को मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जिसकी वजह से जो हमारा विंड पाइप है, ट्रैकिया भी कहते हैं, वो क्लोज हो जाता है। ठीक हो गया। और जो ओपनिंग होती है ना विंड पाइप की उसे ग्लॉटिस कहा जाता है। इसके अलावा जो एपिग्लॉटिस है ना, जो फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है जो कि ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो एक जैसे बोतल होती है ना, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है, ढक्कन को आप एपिग्लॉटिस कहेंगे। जो ऊपर जगह होती है ना जिसे हम अक्सर मुंह लगा के पानी पी लेते हैं, तो वो वाली जगह को हम ग्लॉटिस कहेंगे। जबकि अंदर जितनी भी बोतल बाकी सारी होगी उसे बेसिकली विंड पाइप कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिकली आगे वाले इवेंट्स की। तो पहले मैं आपको इसमें डायग्राम समझा देता हूँ, जो कि ऑफ कोर्स आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनानी है। तो जब हमारा खाना हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस वक्त क्या होता है कि बेसिकली ये हमारा फेरिंग्स है, ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे एयर भी इसी रास्ते से गुजरती है, खाना भी इसी रास्ते से गुजरता है। इसके बाद ये दोनों चीज़ें आपस में डिवाइड हो जाती हैं। जो पीछे वाली नाली है ये खाने की नाली होती है, जो कि इसोफेगस है और सीधा हमारे स्टमक में जाती है। जबकि आगे वाला जो है ये विंड पाइप है, जो कि सीधा हमारे लंग्स की तरफ जाता है। होता ये कि ये बेसिकली एपिग्लॉटिस है, जो कि ग्लॉटिस के ऊपर वाली यानी ऊपर प्रेजेंट होता है। अंदर ये लैरिंग्स है और साथ ही नीचे विंड पाइप है। जो लैरिंग्स होता है ना, ये पूरा का पूरा वॉइस बॉक्स होता है, जिसके अंदर ग्लॉटिस भी आता है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी आते हैं और इसके अंदर कार्टिलेज भी इसी में प्रेजेंट होते हैं। लैरिंग्स के ही एक हिस्से को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, जो कि विंड पाइप की ओपनिंग होता है। ठीक हो गया। और ये साथ में इसोफेगल स्फिंक्टर्स हैं, जो कि बंद हुए हुए हैं अभी, क्योंकि अभी खाना यहाँ से नहीं गुजरा। ठीक हो गया। अब जब खाना यहाँ से गुजरेगा तब क्या होगा, क्योंकि हमने खाने को रोकना है कि वो विंड पाइप में ना आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होगा ये कि एपिग्लॉटिस यानी ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ग्लॉटिस अप होके क्लोज हो जाएगा। इसोफेगल स्फिंक्टर्स जो हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे यानी खुल जाएंगे ताकि खाना आराम से गुजर जाए। हमारा जो लैरिंग्स है जो कि विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट है, बेसिकली ना ये वॉइस बॉक्स मैंने आपको बताया, इसमें वोकल कॉर्ड्स के में मैं आपको बता देता हूँ। वोकल कॉर्ड्स ना वो चीज़ें होती हैं जो कि जब वाइब्रेट होती हैं तो उससे हमारी आवाज़ निकलती है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं ये बेसिकली वोकल कॉर्ड्स की वजह से ही है। लैरिंग्स जो ऊपर प्रेजेंट है विंड पाइप के, ये मूव करता है अपवर्ड और बैकवर्ड अंडर द बैक ऑफ द माउथ। अपवर्ड मूव करता है, बैकवर्ड नहीं सॉरी, अपवर्ड मूव करता है टंग की बैक में, ताकि जो खाना है वो आगे यहाँ पे ना जाए बल्कि पीछे जो इसोफेगस है उसमें एंटर हो। फिर कंट्रैक्शन ऑफ द रिंग मसल्स होता है ये कि ग्लॉटिस जो है, जब जो एपिग्लॉटिस है ये फर्स्ट लॉक है यानी पहले ये ढक्कन है। इसके बाद भी चांसेस होते हैं कि खाना इसमें जाए, तो उससे बचाने के लिए क्या होता है कि कंट्रैक्शन हो जाती है रिंग मसल्स की। यहाँ पे ना इर्द गिर्द रिंग मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि जो ग्लॉटिस है यानी नीचे जो विंड पाइप है उसके अंदर खाना ना जाए। जो स्वेलिंग यानी निगलने की बिगनिंग है ये तो वॉलंटरी है, यानी हम अपनी मर्जी से ही अपने खाने को निगलते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब खाना हम उसको निगल लेते हैं फिर आगे जितना भी सारा का सारा प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक है और वो खुद ही होता है। हमारा स्वेलिंग का प्रोसेस खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।